नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जोइनरी हब में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्केल कमांड के बारे में और उसमें ऐसे-ऐसे ऑप्शन बताने वाला हूँ जो आपने अभी तक ना तो सुने होंगे, ना ही इस्तेमाल किए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रिबन के अंदर जाके हम स्केल को सिलेक्ट करेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे, हमारा स स्केल कमांड है वो सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएँगे माउस को, लेफ्ट क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। अभी हमको जहाँ से स्केल करना है, कौन से पॉइंट से स्केल होना है हमारा ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट। फिर आपको जितना भी स्केल चाहिए उतना कर सकते हैं। मेरे को इतना बड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे लाके माउस को लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, ये स्केल हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल, जो 99% है वो यूज नहीं होगा। अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो काम में आते हैं। तो स्केल का हमारा कमांड है वो एस सी है, तो एस सी इंटर करेंगे हम, तो स्केल कमांड है वो एक्टिव हो गई है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे जहां से स्केल होना है। अभी आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे कॉपी और रेफरेंस, तो इन दोनों को हम समझते हैं। तो कॉपी कमांड को समझने के लिए सबसे पहले हम सी एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे आपको एक अलग ऑब्जेक्ट दिख रहा है कॉपी होके। तो ये बेसिकली किसके लिए काम में आता है, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसी का ही आपको एक और कॉपी चाहिए, लेकिन वो स्केल में होना चाहिए। जैसे उसका आधा है या उसका डबल है, ऐसा। तो अगर मेरे को जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका आधा एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं 0.5 जो है वो इंटर कर दूंगा। स्केल फैक्टर जो है यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, 0.5 मतलब आधा। तो 0.5 एंटर करते ही ये आधा बन गया। अभी हम स्केल कमांड को वापस डालेंगे, एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट किया, एंटर। अभी इसमें बेस पॉइंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा नीचे में आर रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए आर एंटर करते हैं। रेफरेंस कैसे काम करता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लंबाई है, मेरे पास ये लंबाई का एक वैल्यू है या एक पॉइंट्स है कुछ, तो वो मेरे पास है। तो मैं हमारे ऑब्जेक्ट को है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट जो है रेफरेंस, उसको मैंने एंटर कर दिया है। अभी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं रेफरेंस के लिए। अभी इन दोनों की लंबाई कितनी चाहिए, वहां पे जाके मैं इसको रोक देता हूँ, जैसे यहाँ तक चाहिए। ओके। ये कैसे काम आता है, जैसे हमारे पास में कुछ लाइंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे उसकी, जैसे ये वाला हमारा रेक्टेंगल है, इसकी ये जो लंबाई है वो इस लाइन के बराबर चाहिए। तो वो टाइम में हम इसको मूव कर लेंगे। अभी हम स्केल करेंगे, एस सी एंटर, फिर आर एंटर करेंगे, सॉरी बेस पॉइंट एंटर करेंगे, फिर आर एंटर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए स्केल हो गया, थोड़ा पहले हो गया है, हमको दिखा नहीं है। फिर से स्केल करेंगे, एस सी एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्टेड, आर एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट लेंगे, यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे। ये देखिए स्केल हो गया। अगर आपके पास में कुछ वैल्यू है, इसको जितना भी आपको करना है, 1 2 3 4, जितना भी टाइम्स इसको बड़ा करना है छोटा करना है, वो भी आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के वो कर सकते हैं। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, अगर आपके पास में ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, एस से एंटर किया, सेलेक्ट किया पूरा ऑब्जेक्ट, एक बेस पॉइंट लिया, फिर उसको स्केल कर सकते हैं हम, जैसे 2 टाइम बड़ा चाहिए तो 2 टाइम इसको स्केल कर लिया। कभी कभी ड्राइंग में कुछ स्केल के इश्यू हो जाते हैं, या आपके पास में कुछ ड्राइंग्स आई है, आपको अपने ड्राइंग के अंदर में उसको इंपोर्ट करना है, लेकिन स्केल में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी ने काम किया हुआ है वो सेंटीमीटर में, आप काम कर रहे हैं मिलीमीटर में,
तो वो टाइम पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 10 टाइम है वो स्केल कर सकते हैं, तो वो आपका मिलीमीटर में आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्केल कमांड है वो बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉपी और रेफरेंस जो दोनों ऑप्शंस हैं स्केल के, उसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, नए नए अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, नई नई जानकारी आपको देंगे।